नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रांट के बारे में जो रेडी टू यूज है। यानी कि जिसे हम कहते हैं, जैसे हम कई बार गाड़ियां लेने जाते हैं और वहां पर हम एक टैग लगा हुआ देखते हैं, प्री ओन्ड कार्स। प्री ओन्ड कार्स का मतलब कि जब आप किसी गाड़ी को खरीदते हैं, नई गाड़ी को खरीदते हैं, तो वहां पेपर फॉर्मेलिटी, उसके नंबर्स आने में बहुत समय लग जाता है, राइट। ऐसे ही ग्रांट्स के मामले में भी होता है कि हम जब ग्रांट के लिए आवेदन करते हैं, हमारा आवेदन रिजेक्ट होगा या पास होगा, कुछ पता नहीं होता है। ऐसे में वहां पर कार के लिए एक ऑप्शन होता है, प्री ओन्ड कार्स, यानी कि आपकी कार के लिए सारी चीजें रेडी होती हैं। आपकी कार जो है एसेसरीज से फुल्ड होती है, आपके नंबर्स पहले से मंगा दिए गए होते हैं, सिर्फ वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं और आप उस कार को ले आते हैं। दैट इज कॉल्ड द प्री ओन्ड कार, यानी कि आप एक ऐसी व्हीकल को खरीद रहे होते हैं जिस पर नंबर वगैरह अन्य फॉर्मेलिटीज की आपको जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपने पैसा दिया और आपका जो सामान है, वो आपकी जो कार है, वो आपके हाथ में। ऐसे ही यहां पर हम बात करेंगे प्री ऑन प्रोजेक्ट की, यानी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपको आवेदन कर देना है। समझ जाइए कि वो प्रोजेक्ट आपको मिल गया। जी हाँ, कुछ ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं जिसे हम प्री ऑन कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कंपनी के द्वारा या उस फंडिंग एजेंसी के द्वारा सारी कंडीशंस और क्राइटेरिया इस हिसाब से आपको दिए गए हैं कि भैया ये फॉर्मेलिटीज अगर आप पूरी कर रहे हैं, वी आर ओके विद यू, और आप एग्रीमेंट साइन कीजिए। दैट्स इट। चलिए, आपको परिचय कराते हैं, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं उसी ग्रांट से, और जानेंगे कि कैसे आप उस ग्रांट के लिए अपना आवेदन जो है प्रस्तुत कर सकेंगे। चलिए जी। एंगेजमेंट ऑफ पीआईए, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी, राइट। पीआईए का मतलब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी, राइट। तो आप यानी कि संस्थान है जो, वो पीआईए होते हैं, राइट। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होते हैं आप, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो एंगेजमेंट ऑफ पीआईए फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन जीरो हंगर। ये मिशन जीरो हंगर ड्राइव होना है कहां? ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर विशेष रूप से, एंड एनी अदर स्टेट रीजन वेयर हंगर इज स्टिल प्रेसिस्टिंग। और कोई भी ऐसी जगह जहां पर भूखमरी या इस प्रकार की सिचुएशंस हैं, लोग भूखे ना सोएं, ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसे कोई भी काम जहां पर आप लोगों को भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को विशेष रूप से, और अन्य कोई भी प्लेस जहां पर आपको लगता है कि यहां पर हंगर की मार है, यानी कि भूखमरी की मार है, वहां पर आप इस प्रोजेक्ट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पढ़ रहे हैं। इसमें इस आवेदन को आमंत्रित किया है जीएसपी फाउंडेशन, यानी कि जिंदल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। जो है ये उनकी जो फाउंडेशन है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की, उनकी फाउंडेशन जीएसपी फाउंडेशन के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट आमंत्रित किया गया है, राइट। वर्किंग्स ऑल ओवर इंडिया है, लेकिन अबाउट जीरो हंगर मिशन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर इस स्पेशल मिशन को इन्होंने कोविड पेंडेमिक के दौरान जो है नेशन वाइड स्टार्ट किया था, मार्च 2022 में, 24 मार्च 2022 को। और उसके बाद से लगातार जो है जो स्ट्रीट ड्वेलर्स होते हैं, स्केवेंजर्स होते हैं, या डेली वेज अर्नर होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनको ये भोजन मुहैया कराने का जो इन्होंने मिशन जो है वो शुरू किया, जीरो हंगर मिशन के रूप में, राइट। तो इस जीरो हंगर मिशन को फिलहाल संस्था के द्वारा एंगेजमेंट ऑफ पीआईए इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन जीरो हंगर ड्राइव इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर, ध्यान दीजिएगा यहां पर कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स आपको दिए गए हैं, पुरी, भुवनेश्वर, बेरामपुर, अस्का, पारादीप, केंद्रपाड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करता हूं, तो छत्तीसगढ़ में आपको रायपुर, राजनांदगांव एंड पाटन, एंड सम पार्ट्स ऑफ झारखंड इनिशियली। और झारखंड के कुछ पार्ट्स को जो है इनिशियली रूप से जो है यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो यहां पर आप लोग इस प्रकार की जो फूड सर्विसेज हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और याद रखिएगा, सिर्फ इन पार्ट्स पे ही नहीं। देखिए, जीएसपी फाउंडेशन कैन स्क्रैच इट्स प्रपोजल टू अदर फूड स्ट्रेस्ड पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कैलेमिटीज, राइट। आप अन्य किसी भी भाग में भी आप जो है, जहां भी अगर लगता है कि कोई आपदा प्रबंधन हुआ है, वहां भी आप जो है इन सेवाओं को जीएसपी फाउंडेशन के सहयोग से आप
संचालित कर सकते हैं। प्रपोजल इज इनवाइटेड फ्रॉम द रेप्यूटेड एजेंसीज हैविंग सफिशिएंट कैपेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड मैन पावर एंड फॉर प्रोवाइडिंग हॉट कुक्ड फूड। ध्यान रखिएगा, ऐसी सभी एजेंसीज जिनके पास सफिशिएंट कैपेबिलिटी है और ट्रेंड मैन पावर है हॉट कुक्ड फूड यानी कि गर्मा गर्म भोजन प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें विशेष रूप से जो है दाल और चावल जो है बताए गए हैं। राइस एंड दालमा, डालमा जो है अगर मैं बात करूं झारखंड साइड की, तो वहां पर बोला जाता है एक स्पेशल डिश बनती है जो मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह जो रहते हैं उसके अंदर, राइट। खैर इसके बारे में इसके अंदर दिया गया है तो आप उसको ज्यादा समझ सकते हैं, मुझे खैर उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है, राइट। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर इन सर्विसेज को 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं जेएसपी फाउंडेशन के साथ। स्कोप ऑफ वर्क के अंदर बता दिया गया है इसमें कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज एंड ईटिंग एरियाज इंक्लूडिंग वेयर टू क्यू फॉर द एंट्री शुड बी क्लियरली मार्क विद रिलेवेंट मैसेज एंड साइंस। आप जो भी अपनी फूड सर्विसेज चला रहे हैं या चलाने वाले हैं, शुरू कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर रनिंग प्रोजेक्ट को वरीयता पहले दी जाएगी। तो आप जो फूड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर जो आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है या जो फूड ईटिंग एरिया है या फिर आप जहां से क्यू यानी कि कतार लगवा रहे हैं, वहां पर रिलेवेंट जो मैसेज हैं वो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं वो सब जो है क्लियर रूप से होने चाहिए। भाई ये कतार में खड़े होने के लिए ये वाली जगह है, ईटिंग एरिया ये है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वो है, राइट, हाथ धोने की जगह वहां। तो इस टाइप के जो साइंस वगैरह होते हैं वो आपको क्लियर रूप से मेंशन करने हैं। साइंस एंड पोस्टर शुड इंक्लूड क्लियर इमेज फॉर नॉन लिटरेट पॉपुलेशंस। ध्यान दीजिएगा, जो क्योंकि देखिए गरीब जिन लोगों के लिए हम भोजन की व्यवस्थाएं करते हैं, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो मोस्टली गरीब होते हैं, और गरीब व्यक्ति जो है अनपढ़ होता है यानी कि कम पढ़ा लिखा होता है। तो ऐसे में वो उन साइंस को समझ सकें, उन बातों को समझ सकें। ये हाथ धोने की जगह, तो वहां पर हैंड वॉशिंग वाला जो लोगो या इमेज होता है वो आपको लगा देना है, राइट। आप जो है लाइन के लिए आपने जो है एक बोर्ड लगा हो तो उस बोर्ड पर लगा दीजिए, एक इमेज ड्रॉ कर दीजिए, भाई ये लाइन वाली जगह, यानी कि लाइन वाली एक फोटो उस पर साथ में जो है अटैच कर देनी है, राइट। आप खाने के एरिया के बारे में आप इंडिकेशन या साइन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पंगत या लोग जो वहां पर बैठकर खा रहे हैं उस टाइप की कोई फोटो या कोई साइन आपको जो है वो आपको वहां पर लगा देना है। यानी कि इसमें क्लियर कहा गया है कि साइन एंड पोस्टर शुड इंक्लूड क्लियर इमेज फॉर नॉन लिटरेट पॉपुलेशन। गैर पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन है उसके लिए आपके क्लियर इमेज साइन होने चाहिए पोस्टर के ऊपर। क्लियरली मार्क एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑफ बेनिफिशरीज कीपिंग द क्राउड फ्लो मूविंग इन ए सिंगुलर डायरेक्शन। सिंगुलर डायरेक्शन का मतलब पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, जो भी आप कहें, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, वट। कहने का मतलब अगर लोग पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं आपकी कतार के हिसाब से, तो वो पूरब से पश्चिम की ओर में आपके जो बेनिफिशरीज हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ऐसा ना हो लोग यहीं से घुस रहे हैं जी, अंदर जा रहे हैं, वहां पर लाइन लगाई, वहां पर खाना खाया, वहां पर जो है हाथ धोए, उसके बाद इधर से निकल रहे हैं। नहीं, सिंगुलर डायरेक्शन यानी कि एंट्रिंग पॉइंट मस्ट बी अपोजिट टू द एग्जिट पॉइंट, राइट। तो क्लियरली मार्क द एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द बेनिफिशियरी कीपिंग द क्राउड फ्लो मूविंग इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो सिंगल डायरेक्शन में आपका पूरा क्राउड जो है मूव करता रहे, इस प्रकार से आपको अपनी एग्जिट और आपकी जो है एंट्रेंस को व्यवस्थित करना है, राइट। एंट्रेंस एंड एग्जिट शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम फूड रिसीविंग एरियाज। जो आपका एंट्री पॉइंट है और जो आपका एग्जिट पॉइंट है वो अलग अलग होना, वो दूर होना चाहिए किससे, जहां पर आपका फूड रिसीव किया जा रहा है, यानी कि भोजन जहां वितरित किया जा रहा है, राइट। ध्यान दीजिएगा, आपने एंट्री पॉइंट बनाया, वहां पर उसके बाद एक पॉइंट बना दीजिए आप क्यू पॉइंट, यानी कि जहां पर लोग लाइन में लगे हो, उसके बाद एंट्रेंस हो गई, अंदर अंदर आपको भोजन मिल रहा है, ठीक है। जहां पे उन्होंने भोजन लिया उस पॉइंट से अलग एक हॉल होना चाहिए या फिर कोई जगह होनी चाहिए जहां पर लोग खा रहे हो, आपने ऐसी इंडिकेशन ऐसी कोई व्यवस्था कर रखी हो, राइट। वहां पर वो भोजन करें, उसके बाद अपनी सेल्फ सर्विस के अंदर जो भी बर्तन वगैरह आपका जो भी है, अगर आप वहां पर क्रॉकरी आइटम यूज कर रहे हैं तो बर्तन धोने की सेल्फ सर्विसिंग की व्यवस्था हो, और उसके बाद एग्जिट पॉइंट हो। कहने का मतलब कि जहां भी आपका एग्जिट पॉइंट और जहां भी आपका एंट्रेंस पॉइंट है, वहां पर वो जो फूड रिसीविंग वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल पास में नहीं होना चाहिए, वो दूर होना चाहिए। Crowd management should be ensured that the most vulnerable groups are prioritized: infant, children, people with disability, and elderly. And that gender norms are respected in queuing and distribution. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
कि क्राउड मैनेजमेंट आपका ये चीज इंश्योर करे कि जो मोस्ट वैल्यूरेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें कि कुछ लोग आते हैं जैसे इन्फेंट, नवजात शिशु, चिल्ड्रन, बच्चे, राइट, पीपल विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, और जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको लाइन में अलग व्यवस्थाएं उनकी हो, राइट, उनको प्रायोरिटी मिले, राइट। तो इस प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं क्राउड मैनेजमेंट की सुनिश्चित होनी चाहिए। एंड दैट जेंडर नॉर्म्स आर रिस्पेक्टेड इन क्यूइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ जेंडर नॉर्म्स भी हैं जो वो भी आपको मेंशन करने, यानी कि महिलाओं की लाइन अलग और पुरुषों की लाइन अलग। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं या इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन जो है आपके लिए दी गई हैं। पर्सनल हाइजीन एंड वेस्ट मैनेजमेंट पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है। हैंड वॉशिंग स्टेशन, जो आपका हैंड वॉशिंग स्टेशन है, यानी कि जहां पर लोग हाथ धोएंगे अपना खाना खाने के बाद, वो इक्विप्ड होना चाहिए सॉप एंड वार्म वाटर से, यानी कि साबुन और गुनगुने पानी के साथ। नैपकिन वहां पर अवेलेबल हो। वेस्ट रिसिपिकल्स जो है वहां पर अवेलेबल, यानी कि ऐसे कंटेनर्स जिनमें वेस्ट हम डाल सकें। भोजन का वेस्ट आपको पता है अलग से डाला जाता है, राइट, ग्रीन कलर का जो है उसका एक कूड़ेदान होता है, राइट। शुड बी लोकेटेड एट द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द कम्युनल फीडिंग एरियाज। जो कम्युनल फीडिंग एरिया है, यानी कि जहां पर लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं, वहां पर एंट्री होते हुए भी और एग्जिट होते हुए भी ये दोनों चीजें जो है वो एलोकेटेड होनी चाहिए, राइट। यानी कि लोग जब भोजन के लिए आए तो भी हाथ धो सकें, और जाते समय भोजन करने के बाद भी हाथ धो सकें, राइट। तो वेस्ट वाटर फ्रॉम हैंड वॉशिंग स्टेशन शुड बी प्रॉपरली ड्रेन्ड। जो आपका वेस्ट वाटर है वहां पर, जो हैंड वॉशिंग स्टेशन होता है आपका, जहां पर आप हाथ धुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं लोगों की, उसका जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर रूप से जो है ड्रेन हो जाना चाहिए। और अलग ड्रेन होना चाहिए कहाँ से? फूड प्रिपरेशन, जहां पर खाना बन रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, खाने वाला जो एरिया है, या जो लाइन में जहां से लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, वहां पर उसकी ड्रेनेज नहीं होनी चाहिए कहीं भी, राइट, उससे अलग होनी चाहिए। ठीक है जी। गाइड बेनिफिशरीज टू हैंड वॉशिंग स्टेशन विद अप्रोप्रिएट साइंस। बेनिफिशरीज को हैंड वॉशिंग स्टेशन पर अप्रोप्रिएट साइंस के साथ आपको जो है गाइड करना है, इंक्लूडिंग प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक्स एंड अदर पर्सनल हाइजीन मेजर्स लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग या पर्सनल डिस्टेंस एक्सेट्रा। ये सारी चीज आपको वहां पर उस एरिया पर जहां पर आपके लोग हैंड वॉश कर रहे हैं उस चीज को वहां पर मेंशन करना है। फैसिलिटीज शुड प्रोवाइड एडुकेट रिस्पेक्ट रिसेप्टर ऑफ फूड वेस्ट। आपको जो फूड वेस्ट मैनेजमेंट उस पर भी ध्यान रखना है, वो हम ऑलरेडी इस पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। सर्विंग प्लेट्स कुक मील कैन जनरेट larger volume of waste materials. Serving plated cooked meals can generate larger volume waste. Consider environmental factor for waste disposal and reuse of material with feasible. चलिए, प्लेटेड कुक मील्स कैन जनरेट लार्जर वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो एक बनी बनाई भोजन की थाली होती है उसमें वेस्ट होना ज्यादा तय होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बनी बनाई थाली का यूज करेंगे, भाई हमने एक थाली सर्व कर दी, भाई उसके अंदर पहले से चावल दाल सब कुछ डाल रखा और दे दिया, तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर चावल नहीं खा रहा है वो उसको वेस्ट करेगा, या रोटी चपाती नहीं यूज कर रहा है उसको वेस्ट करेगा। तो ऐसे में आप जो एक पुराना जो सिस्टम होता है सर्विंग वाला, आप उसको यूज करेंगे जिससे कि फूड जो है वेस्ट ना हो। फूड प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन स्टोरेज एंड न्यूट्रिशन से संबंधित भी यहाँ पर जो है कुछ इंडिकेशंस आपको दी गई हैं। सेटिंग अप वर्क स्टेशंस, आप मोबाइल वैन के साथ आप जो है इंक्लूड, आप मोबाइल वैन भी इसमें आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं। सेटिंग अप वर्क स्टेशन, आप वर्क स्टेशन को आपको जो है सेट करना है विद ऑल नीडेड इंग्रेडिएंट्स एंड कुकिंग इक्विपमेंट्स। आपके वहां पर जो है सारे जरूरत के जो सारे सामान है वो वहां पर उस पर उपलब्ध होने चाहिए। कटिंग वेजिटेबल्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड एक्सपोजिंग देम इन एयर बिफोर कुकिंग मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ विटामिन, स्पेशली विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। करेक्ट प्रिपरेशन कैन लीड टू इंक्रीज न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज। आपको पता है भाई, स्मॉल पीसेस में जो है वेजिटेबल्स को काटना और उनको खुले में छोड़ देना, हवा में छोड़ देना, ठीक है, पकाने से पहले, उससे जो है विटामिन लॉस होते हैं। तो ये कुछ जो है सारी आपको जो है ये सब चीजों को ध्यान से पढ़ लेना है। कहने का मतलब कि वो भोजन को कितने फ़ारेनहाइट पर पकाना है, कितने पर नहीं पकाना है, वो सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप भोजन वितरण संबंधी जो है सेवाएं अपनी प्रदान कर सकते हैं। की डिलीवरीज की अगर हम बात करते हैं, कुकिंग इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी एट द कुकिंग स्पॉट, 100% नीड बेस्ड सेटअप फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ईटिंग एरियाज। बहुत सारी इसमें जो है कंडीशंस बाकी सारी चीजें दी गई हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेनी है और इसके हिसाब से ही आपको जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो प्रस्तुत कर देना है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो यहाँ पर 2 साल का बताया जा रहा है। 2 साल की जब आपको कॉन्ट्रैक्ट इश्यू होता है तो उसके 2 साल तक के लिए आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड रहेगा।
मिनिमम क्राइटेरिया क्या दिया हुआ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के लिए? भाई संस्था आपकी जो है सेक्शन 8 सोसाइटी या प्रॉपर्टी फर्म या पार्टनरशिप फर्म, है ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। और जो भी आपके पास रिक्वायर्ड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन हो एज पर लॉ, वो 24 अगले 24 महीने के लिए जो है वैलिड भी होने चाहिए, राइट। तो आपके पास संस्था की रजिस्ट्रेशन की कॉपी होनी चाहिए, पैन, जीएसटी, है ना, सीएसआर फॉर्म 112 एटीजी, कॉपीज ऑफ आईटी रिटर्न्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स और कैंसिल चेक। ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको प्रोवाइड करने हैं। The PIA shall have experience in providing catering or canteen service during the last 5 years with an overall turnover of at least 10 लाख रुपीज। यानी कि पिछले 5 साल में आपने इसी प्रकार की कैटरिंग या कैंटीन सेवाएं दे रखी हों और उसके अंदर आपका 5 साल का अनुभव होना चाहिए और उसकी ओवरऑल जो टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए पर साल होनी चाहिए आपकी सर्विस के लिए। तो उसके सपोर्ट में आपको अपनी ऑडिट या बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह ये सब चीजें आपको लगानी है। सक्सेसफुल कंप्लीटेड सिमिलर वर्क अगर आपने कर रखे हैं तो प्रिपेयरिंग फूड एट बेस किचन एंड ट्रांसपोर्टिंग सेम टू द डिजाइन डेजिग्नेशन प्लेस, servicing successful in the prescribed hours to underprivileged community members at least 3 assignment of the last 5 year। इस प्रकार के आपके पास जो है 3 असाइनमेंट होने चाहिए कि भाई आपने पिछले 5 साल के अंदर 3 असाइनमेंट पूरे किए हैं। समय से भोजन पकाना, उसको समय से जो है ट्रांसपोर्ट करना उस पॉइंट तक जहां पर वो डिजाइन किया गया है, राइट, डेजिनेटेड जो प्लेस है आपका, राइट। तो उसके सपोर्ट में आपको फॉर्म 3A लगाना है, जिसे हम वर्क ऑर्डर की कॉपी कहते हैं, राइट। कॉपीज ऑफ वर्क ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट, ये सारी चीजें आपको इसमें जरूरत पड़ेगी। देयर शुड बी नो लीगल केस पेंडिंग अगेंस्ट द PIA। किसी भी संस्थान के ऊपर कोई भी लीगल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। उसके संबंध में आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ सकता है। संस्था की से ब्लैकलिस्ट नहीं होनी चाहिए, इसका आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। एजेंसी शुड नॉट हैव rescinded या abandoned any contract awarded by or any of the its clients before any expiry of the prescribed period of the contract। यानी कि जब भी किसी संस्था के माध्यम से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो उसको आपने बीच में ना छोड़ा हो, रिक्लाइन रिजाइन ना किया हो, अमेंड ना किया हो। यानी कि आपने, कई बार होता है कुछ संस्थाएं क्या करती हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट मजाक होता है, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसके बाद जो है उसको रिजाइन कर दिया या अबेंडन कर दिया या छोड़ दिया। तो ये चीजें बाद में दुख देती हैं। तो ये इससे संबंधित आपको जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको देना है। एजेंसी मस्ट हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस एंड मस्ट हैव पास्ट एक्सपीरियंस इन फूड सर्विस इन प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशंस। जो भी प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन है आपकी, वहां पर आपने इस प्रकार की सर्विस दे रखी हो, इससे संबंधित आपको जो है एड्रेस प्रूफ आपका देना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, राइट। संस्था के पास ISO 9001 2008 या ISO 9001 2000 सॉरी 22000 वाला जो सर्टिफिकेशन है वो संस्था के पास होना चाहिए, राइट। उसकी आपको कॉपी लगानी है ISO सर्टिफिकेशन की। इन केस ऑफ ग्रॉस फेलियर नेग्लिजेंस ए टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी कंसीडर्ड। इसके लिए आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना है कि अगर आप फेल हो जाते हैं, किसी प्रकार की आप नेग्लिजेंस करते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में, तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो इमीडिएट रूप से जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसकी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा इसके अंदर। ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन रेगुलर बेसिस एजेंसी मस्ट इंश्योर दैट द फूड बीइंग सर्व्ड या कुक्ड प्रॉपरली बेस्ड ऑन 3 और मोर फीडबैक रिसीविंग in the instant failure to complete to which we may lead to a discontinuation of the service, right। जब आप प्रॉपरली आप भोजन वगैरह पका रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो वहां पर लगातार अगर आपको 3 प्रकार के फीडबैक लगातार जो है फीडबैक प्रोवाइड होते हैं और उनको अगर आप जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाते हो, तो ऐसे में आपकी सर्विसेज, आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। उसका एक सर्टिफिकेट आपको जो है देना होगा। चेंज इन द मेन्यू और एनी डे, change in the menu on any day other than the standard fixed by JSP फाउंडेशन। JSP फाउंडेशन के द्वारा जो दाल चावल जो बताया गया था ऊपर, राइट, वो फिक्स होना चाहिए। अगर आप चेंज कर रहे हैं मेन्यू में, वो नहीं एक्सेप्टेड होगा, विल लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ये सारी कुछ कंडीशंस आपको दे रखी है, सारी कंडीशंस आपको लिख के और जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर आपको डाल देनी है, राइट। और बाकी आप चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन जो है सारी चीजें, ये पूरी एक गाइडलाइन इसकी दी गई है। इस पूरी गाइडलाइन को आपको पढ़ लेना है और आपका प्रपोजल जो है संबंधित दी गई मेल आईडी पर आपको जो है
जमा करना है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें इस प्रपोजल को सबमिट करना है, इसके अंदर हमें क्या क्या जानकारी देनी है। तो उससे संबंधित एक फॉर्म आपको जो है जीएसपी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर फैसिलिटेटिंग मिशन जीरो हंगर ड्राइव। तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स डिटेल, राइट, आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसकी आपको डिटेल सबमिट करनी होती है, नेम ऑफ द पर्सन एंटिटी, जो भी पर्सन एंटिटी है आपका, टू एंटर इनटू लीगल बाइंडिंग कमिटमेंट, जो भी इनके साथ सीएसआर एजेंसी के साथ जो लीगल बाइंडिंग करेगा, ठीक है, उसकी आपको जो है यहाँ पर डिटेल देनी होती है, उसका डेजिग्नेशन देना होता है, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना होता है, उसका फुल एड्रेस देना होता है, आपको अपने संस्था की जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होती हैं। एप्लीकेंट्स प्रोफेशनल कैपेसिटी, जो आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज इन रिलेशन टू प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन टू द टारगेट कम्युनिटी, आपने पिछले साल में 5 सालों में क्या क्या काम कर रखा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देनी है। स्टाफ की डिटेल आपको देनी है, पिछला एक्सपीरियंस अगर कुछ है आपका जीएसपी फाउंडेशन या एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको जो है वो देना है। यहाँ पर आईएसओ 9001 या 2008 आपके पास जो अवेलेबल है, या आईएसओ 22000 एफ सर्टिफिकेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। उसको आपको एनेक्सर 3 के रूप में जो है अटैच करना है। एप्लीकेंट्स ऑपरेशनल कैपेसिटी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एनेक्सर 3 की जो बात हुई है, मैं यहाँ पर एनेक्सर 1 और 2 की भी बात कर लेता हूँ। एनेक्सर 1 का मतलब है, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको दिया हुआ एनेक्सर 2, यहाँ पर जो आपकी बैलेंस शीट वगैरह होती है उसको एनेक्सर 2 का रूप देना है आपको, राइट। यहाँ पर हम बात करते हैं एनेक्सर 1 के अंदर आपको देने हैं प्रियर एक्सपीरियंस वाले जो डॉक्यूमेंटेशन हैं वो, राइट, वो आपको देने हैं। और ये एनेक्सर 1 के रूप में आपको इंडिकेट करना है। एनेक्सर 2 में आपके जो है सीए सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, ऑडिट अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह ये सब आपको देनी है, राइट। एनेक्सर 3 की बात करते हैं, एनेक्सर 3 के रूप में आपको अटैच करना है किसको, आपका एसएस सर्टिफिकेशन को, राइट। एनेक्सर 5 की अगर बात करते हैं तो वहां पर आपका CSR 1, ATG 12 ए, राइट, आपका पैन, आपका जीएसटी, आईटी रिटर्न्स और कैंसिल चेक, है ना, जो आपको जमा करना है इस फॉर्म के साथ में, तो वो सारी चीज एनेक्सर 4 के रूप में यहाँ पर मांगी गई है, राइट। तो उसको आप टैग करना मत भूलिएगा। तो एप्लीकेंट्स ऑपरेशनल कैपेसिटी आपको देनी है, राइट, ये आपको सारी जानकारी आपको देनी है। आपका प्रपोज बजट आपको देना है, राइट। राइस, मिलेट, रोटी, दालमा, दाल विद वेजिटेबल जिसे बोलते हैं, राइट, एंड खाटा या चटनी या पिक्कल जो भी है वटेवर, ठीक है। ये आईएनआर में होना चाहिए आपका बजट शीट, राइट, और जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। जो भी लीवी ड्यूटीज चार्जेस या फ्रेट चार्जेस हैं, लाने ले जाने के संबंधित, पैकिंग से संबंधित, लोडिंग अनलोडिंग के सारे चार्जेस वो है उसमें इंक्लूड होने चाहिए, राइट, बिड प्राइस के अंदर। डिक्लेरेशन आपको देनी है, ये साइन करना है आपको, यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, प्लेस सिग्नेचर, डेट ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन की सील आपको जो है लगा देनी है। उसके बाद आपको एनेक्सर 1 जो दिया गया है ये आपको ऑलरेडी पहले आपको बताया गया था। एनेक्सर 1 के अंदर आपको देनी है सारे अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो आपके 22-23 में आपने क्या काम किया, 21-22 में आपने क्या कौन सा प्रोजेक्ट पे काम किया, आपने 20-21 में कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, या 19-20 में कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, या 18-19 में कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया, उसके प्रोजेक्ट के टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, पीरियड वगैरह ये सब आपको जो है यहाँ पर फिल करके आपको देना है। बस ये जानकारी के साथ आपको अपनी जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट कर देनी है, राइट। तो आई थिंक सो ये बहुत आसान हो जाता है, और इस प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन से संबंधित, इस प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन से संबंधित एक मास्टर क्लास जो है नेक्स्ट अपकमिंग संडे, यानी कि दिनांक 12 नवंबर को 11 बजे मॉर्निंग में जो है दी जाएगी। उसके लिए चाहे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो हम वहां पर सीखेंगे कैसे हमें इस प्रोजेक्ट प्रपोजल को जो है अच्छे तरीके से लिखना और तैयार करना है। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में अगली नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।